बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर बात आपने कही है। नहीं आपने, हालांकि लोगों को ये थोड़ा ये लगेगा, इस पर मैं आपसे अलग से बात करने ही वाला था, संजोग से आज लेट से हुआ, तब तक मैंने ये सब्जेक्ट ये डिसाइड हो गया था। आपके ऊपर मैं विस्तार से, अशोक भाई, मैं इस पर बात करूंगा। मैं जानता हूं आपको, आप इतने ये 24 कैरेट व्यक्ति हैं और गुजरात से आते हैं, और गुजरात में ये बहुत भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनका सिंबल को लेकर के, राजनीतिक पार्टी और उसकी फंक्शनिंग को लेकर के बहुत स्ट्रांग इनके पास आर्गुमेंट है। उस पर कभी फिर और बात करेंगे। अजीत जी, वोटर टर्नआउट में ये गधे सवारी का कोई इल्म दिख रहा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, आप मतलब पटेल साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल असली बात बता रहे हैं कि अपने यहां देखिए, पहला पहला सवाल, जो हमारा रूल है, वोटिंग रूल, वो ही गलत है। सिंपल पास द पोस्ट, फर्स्ट मेजॉरिटी, जिसको 35% वोट मिलता है वो देश का प्रधानमंत्री और पूरा देश को कब्जा कर लेता है। जबकि पूरे दुनिया में, इंग्लैंड को छोड़ के करीब करीब पूरे दुनिया में, यूरोप में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। भाई जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट है उतना सीट उसको मिलना चाहिए। आज तक इस देश में डिबेट ही नहीं हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर, और मुझे आश्चर्य होता है। आप परसेंटेज वोट देखिए बीजेपी और कांग्रेस का, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, थोड़े ही परसेंटेज का, 4-5% का होगा पिछले वाले चुनाव में। बट आप देखिए सीट में तो 303, इधर 50-55, तो मतलब भयानक डिफरेंस हो गया। तो सही कह रहे हैं अशोक पटेल साहब कि ये जो है ना, ये पार्टी रूल हो गया है, नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, 70-75 साल हो गया हमारा इंडिपेंडेंस का, आज तक हमने एक रूल नहीं बनाया, और जबकि दुनिया भर में रूल है और फॉलो होता है कि भाई किस तरह से पार्टी फंड कैसे कलेक्ट करे। हमेशा इलीगल तरीके से यहां फंड क्रिएट किया जाता है। पहले एक कानून था नेहरू के जमाने में, 68 तक चला, कि जैसे हम लोग CSR करते हैं ना, उसी तरह से हर कंपनी अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज, मान लीजिए 2.5% हो, 5%, जो भी हो, वो आप दे दीजिए कॉमन फंड में, और वहां से पार्टीज को जितना उनका परसेंटेज वोट है उसके बेस पर उनको पैसे मिलेंगे। तो उसको एक बार इलीगल कर दिया गया, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये पूरा जो है फंडिंग ऑफ इलेक्शन इतना घटिया हो गया है कि आज एक सीट को जीतने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो 100 करोड़ जैसे ही हो जाएगा, इसका मतलब गरीब जनता का जो फॉर द पीपल, टू द पीपल, ऑफ द पीपल था, वो तो गायब हो गया ना। अब तो हो गया फॉर द कैपिटलिस्ट, टू द कैपिटलिस्ट, ऑफ द कैपिटलिस्ट, या कैपिटलिस्ट ही नहीं, ऑफ द माफिया। तो ये जो, अच्छा तीसरा देखिए, क्रिमिनल, छोटा सा ईडी का अभी एलिगेशन आया तो अनिल केजरीवाल जी को अंदर कर दिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को अंदर कर दिए, और असली बात है 40% एमपीज है जिनके पर क्रिमिनल एलिगेशंस है, वो आराम से आके बैठ के डिबेट कर रहे हैं। यदि आपको मतलब एक कानून कर दीजिए कि क्रिमिनल एलिगेशन ऑफ रेप, ऑफ मर्डर, हेनस क्राइम, वो लड़ ही नहीं सके चुनाव। ये आज तक नहीं किया गया। नंबर 4, पार्टी आप जीते हैं 50, हम जीते हैं 10, और कल आप 5 तो तोड़ के लेके चल दीजिएगा। भाई ये दुनिया में कहीं नहीं होता है, भारत में छोड़ के। तो पटेल साहब ने जो कहा एकदम सही बात कहा। ये जो है ना मखौल है डेमोक्रेसी का, और इसको जो है आप कानून बना दीजिए कि जिस दिन आप पार्टी बदलिएगा आप रिजाइन कीजिए पार्लियामेंट से या असेंबली से। भाई कैसे आप जीत के आए हैं कांग्रेस के टिकट पर और भाग रहे हैं बीजेपी में, और उसके बाद मिनिस्टर बन के, और उसके बाद कल से अपना बयान बदल देते हैं। ऐसे लोगों को तो लात मार के पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए, चाहे उल्टा ही क्यों ना हो। पहले यही कांग्रेस करती थी, बाकी पार्टीज को तोड़ के लोग अपने पार्टी में ले आती थी। ये बिल्कुल मखौल है, मतलब रियल डेमोक्रेसी का। तो पटेल साहब ने जो कहा बहुत मतलब माने, सही कहा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।